नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के कुकड़ा गांव निवासी रामबचन यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव आज सुबह लाया गया, जहां भारी जनसैलाब ने उनको अंतिम सलाम देने के लिए उमड़ पड़ा। बता दें कि रामबचन यादव जम्मू में राजौरी में 200 फील्ड रेजिमेंट सूबेदार के पद पर तैनात थे। सेना द्वारा बुधवार की रात 10:30 बजे परिजनों को यादव के शहीद होने की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। राजौरी में तैनात शहीद रामबचन यादव मंगलवार को उग्रवादियों की गोली से क्रॉस फायरिंग में घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को यादव शहीद हो गए। जहां पर 31 तारीख को शहीद यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। इसके बाद में गाजी बाजी के साथ शहीद सैनिक का शव गाजीपुर के गंगा घाट पर लाया गया, जहां सैनिक सम्मान के साथ सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विशाल यादव हो, जो अभी शहीद हुए मेरे चाचा जी थे। जी, कहाँ पे तैनात थे? ये अभी जम्मू में तैनात थे। ये किस तरह से शहीद हुए हैं? ये क्रॉस फायरिंग में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। परिवार को क्या आश्वासन मिला अधिकारियों के द्वारा? परिवार को अभी पूर्ण से कोई फाइनल आश्वासन मिला नहीं है। अभी हम अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को फ्री पढ़ाई की सुविधा दी जाए, और जो उनका एक लड़का है उसको कम से कम परमानेंट 60 साल की तक की उसको नौकरी दी जाए। बट अभी जो भी हमने रिक्वेस्ट किया है उस पर कोई प्रॉपर कार्रवाई या प्रॉपर कोई रिस्पांस मिला नहीं है। तो अभी जो भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ऊपर से और प्रशासन से, या यहाँ पे जो भी एसडीएम है और यहाँ के जो एमएलए हैं और जो भी ऊपरी लेवल तक का प्रशासन है, उससे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चियों की पढ़ाई और बच्चे की पढ़ाई प्लस बच्चे को 60 साल तक के लिए परमानेंट नौकरी का प्रयास करें और उनको दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। विधायक जी शहीद के घर आए हैं, क्या आश्वासन देंगे परिवार को? आश्वासन सबसे पहले आपने पूछ ही दिया। हम कल आए थे, कल भी मिले, आज भी हम यहाँ के विधायक हैं। सबसे पहले हम शहीद के सम्मान में पहलवानपुर से रोड आती है नहीं कि सिरगिथा नंदगंज सादियाबाद रोड पर एक शहीद के सम्मान में गेट बनवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे करने लायक जो हमारे कलम में ताकत होगी, आप लोगों का, इस क्षेत्र की जनता का आदेश होगा, उसका हम पालन करेंगे। एक नहीं शहीद हुआ मेरे जनपद का इसी महीना, यह तीसरी लाश है। मेरे जनपद में तीसरी लाश आई है। मैं इसके लिए अपने जनपद में मैं बहुत प्रसन्न भाव हूँ। जो लाश आई है तो कुछ क्षेत्रों के हो सकता है लोग अपने सैनिक का लाश देख करके हताश होते होंगे, लेकिन इस देश सैनिक की लाश आने पर इस देश का कोई नागरिक हताश नहीं होता है। और ख़ास तौर से गाजीपुर के नागरिक, गाजीपुर के नौजवान तो एक बटन खोल देते हैं कि ऐलान करते हैं कि है भारत माँ, तुम्हें कभी आवश्यकता पड़ेगी तो गाजीपुर का नौजवान तेरे चरणों में हमेशा शीश नवा करके प्राण की आहुति देने के लिए तैयार है। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि मेरा भाई जो आज शहीद हुआ है वह देश की हिफाजत में शहीद हुआ है। हम बहुत गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि आज अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन आज मुझे माननीय श्रद्धेय नेताजी की बड़ी याद आ रही है। हम क्यों याद आ रही है, आंखों में आंसू आ जा रहा है कि जिस शहीद के सम्मान में पहले जूता आता था, वर्दी आती थी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह ने तमाम इस देश की खराब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का काम किया। उसमें एक सैनिक व्यवस्था भी थी, जिसमें सैनिक शहीद होने के बाद उसकी लाश उसको उसके घरों तक सैनिक सम्मान के साथ लाने का काम, भिजवाने का काम करते थे। आज मुझे एक बड़ा आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश में योग्य
लोग, बड़ी अच्छी अच्छी बात रखने वाले, आज एक सैनिक की लाश प्राइवेट गाड़ी से आई है। ये गाजीपुर नहीं, देश के एक सैनिक, एक शहीद का आज अपमान हुआ है। जिन कारण से यह लाश, मिलिट्री के जवान भी एक नहीं आए हैं, जबकि यह जवान राजौरी गार्डन में। सर्वप्रथम गाजीपुर की शहीदी धरती और कुकड़ा के मिट्टी में जन्मे वीर शहीद रामबचन यादव जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज पूरे क्षेत्र के नौजवान, यहाँ पर आने वाले लोग गमगीन हैं अपने बीच के एक नौजवान को, एक भारत माँ के वीर सपूत को खोने के दुख में। और हम लोग यहाँ पर आकर जब देखे तो दुख हुई। पूरे सरकार की लापरवाही और शासन प्रशासन की भी इस बात को मैं कहूँगा कि जो भारत माँ का वीर सपूत देश की सीमा पर अपनी शहादत देता है और देश के पूरे लोगों को चैन से, अमन चैन से दिन रात सोने के और अपने कामों को करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, जब उसकी पार्थिव शरीर उसके दरवाजे पहुंचती है, श्रद्धेय नेताजी ने जो व्यवस्था किया था, तो सेना की गाड़ी और उनके सैनिकों को आकर गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए और उस सेना के वाहन से सैनिक के पार्थिव शरीर को दरवाजे पर लाना चाहिए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सरकार को सबक लेना चाहिए कि देश के वीर सपूतों के सम्मान में उनको जो सम्मान दिया जाता है, उनका जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जाए। उसको हम लोग देख रहे हैं कि ये परंपरा धीरे धीरे सरकार के द्वारा ख़त्म हो रही है, तो सरकार की उदासीनता है। इसी सैनिकों के बदौलत पर सरकार जो है देशों में जो है कि सुरक्षित रहती है और देश की सीमा सुरक्षित रहती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी तक पहुँचे और देश के पूरी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों तक आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुँचे कि हमारे वीर जवान जब अपने दरवाजे पर उनकी अगर पार्थिव शरीर आती है तो उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए और सेना के वाहन के साथ उनको लाया जाए, न कि प्राइवेट एम्बुलेंस में। ठीक है, धन्यवाद।